आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से, जहां पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। चंद्रिका अपने कमरे में हमेशा की तरह रानी बनकर बैठी होती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आज वही कमरा उसके घमंड के टूटने का गवाह बनने वाला है। तभी अचानक वसुधा कमरे में कदम रखती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और एक अजीब सी ठंडक होती है। सभी लोग वसुधा को इस रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज वह न तो डरी हुई है और न ही झुकी हुई। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वसुधा सीधे जाकर चंद्रिका की कुर्सी पर बैठ जाती है। जी हाँ, वही कुर्सी जिस पर बैठना किसी और की औकात नहीं मानी जाती थी। पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। चंद्रिका गुस्से से कांप उठती है और ऊंची आवाज में वसुधा से पूछती है कि उसे यह हिम्मत कैसे हुई। लेकिन वसुधा बिना डरे, बिना नजरें झुकाए, शांति से चंद्रिका की आंखों में आंखें डालकर बैठी रहती है। देव भी यह सब देखकर पूरी तरह से शॉक में होता है। वह समझ नहीं पाता कि वसुधा में अचानक इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया। चंद्रिका गुस्से में देव की तरफ देखती है, मानो उससे उम्मीद कर रही हो कि वह वसुधा को वहां से उठाकर बाहर फेंक दे। लेकिन देव खुद अंदर से टूट चुका होता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी वसुधा अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ कागज टेबल पर रखती है और बहुत ही ठंडे लहजे में कहती है कि आज वह सिर्फ बैठने नहीं आई है, बल्कि सच सामने रखने आई है। यह सुनते ही चंद्रिका का चेहरा उतर जाता है। वह उन कागजों को देखने से भी डरने लगती है। देव धीरे धीरे उन कागजों की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह उन्हें उठाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वसुधा साफ शब्दों में बताती है कि ये कोई साधारण कागज नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी के असली पेपर्स हैं। वह बताती है कि जिस संपत्ति पर चंद्रिका सालों से राज कर रही है, जिस घर को वह अपना समझती आई है, वह असल में उसके नाम पर है ही नहीं। यह सुनते ही चंद्रिका का खून खौल उठता है। वह वसुधा पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाती है और कहती है कि ये सब उसे बदनाम करने की साजिश है। लेकिन वसुधा इस बार पीछे हटने वाली नहीं होती। वह एक एक करके सारे सबूत सामने रखती है। हर कागज, हर दस्तखत और हर तारीख चंद